उम्र यार और ताज खजाना एपिसोड नंबर 9। इसके बाद इसने इसे ये भी बता दिया कि मलका हैरत जादू और शहंशाह अफराज़ेब ने वापस अपने महल में आकर क्या बातें की थी। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि सामरी तिलिस्मात में जब तक उम्र यार और शहंशाह अफराज़ेब नहीं जाएंगे वहाँ से कोई शहंशाह ताज निकाल कर नहीं ला सकता। सारी बातें सुनकर काली मलका ने हैरत ज़दा लहजे में कहा, हाँ मलका, शहंशाह अफराज़ेब जादूगरों का शहंशाह है, दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर जादूगर, जबकि उम्र यार ही वो वाहिद आदमज़ादा है जो अब तक सैकड़ों जादूगरों और जादूगरियों को हलाक कर चुका है। सामरी जादूगर के तिलिस्मात में ये दोनों ही जाकर कामयाब हो सकते हैं। इनके अलावा कोई और इन तिलिस्मात में ना तो पहुंच सकता है और ना ही वहां से शहंशाह ताज हासिल कर सकता है। कुनियागी ने कहा, ओह, फिर तो वो ताज हर हाल में शहंशाह अफराज़ेब ही हासिल कर लेगा। काली मलका ने रसीले लहजे में कहा, हाँ मलका, मैं ताज शहंशाह अफराज़ेब के सर पर ही सजता हुआ देख रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि मलका हैरत जादू बड़े दरबार में शहंशाह ताज शहंशाह अफराज़ेब के सर पर रख रही है। कुनियागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलका गुस्से से भड़क कर एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसकी आंखें यगलत शोले बरसाने लगीं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो कुनियागी? शहंशाह ताज मैं हासिल करना चाहती हूँ और तुम कह रही हो कि तुम वो शहंशाह ताज अफराज़ेब के सर पर सजता देख रही हो। काली मलका ने गुस्से से चीखते हुए कहा, मैं मुस्तकबिल में देख रही हूँ मलका, लेकिन मुझे तुम भी वहाँ दिखाई दे रही हो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें एक मशवरा दूँ। कुनियागी ने कहा, ठीक है, दो मशवरा। तुम्हारे मशवरे गलत नहीं होते, इनमें मुझे हमेशा फ़ायदा ही मिलता है। काली मलका ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, तुम उम्र यार और शहंशाह अफराज़ेब को सामने तिलिस्मात में जाने का मौका दो। वो तिलिस्मात फ़तह करते हुए जब शहंशाह ताज तक पहुँचे तो शहंशाह ताज अफराज़ेब हासिल करेगा। शहंशाह ताज हासिल करके शहंशाह अफराज़ेब के दिल में यही ख्वाहिश होगी कि वो शहंशाह ताज अपने दरबारियों के सामने अपनी मलका हैरत जादू के हाथों से अपने सर पर रखवाए। वो ताज लेकर महल चला जाएगा और फिर जब शहंशाह अफराज़ेब के दरबार में ताजपोशी की रस्म हो तो तुम भी वहां पहुंच जाना, इससे पहले कि मलका हैरत जादू शहंशाह अफराज़ेब के सर पर वो ताज रखे। तुम इससे वो ताज छीन लेना और इसे लेकर फ़ौरन अपने सर पर रख लेना। जैसे ही तुम ताज अपने सर पर रखोगी, इसी वक्त तुम कलूत कबीले के जिन्नात की मलका बन जाओगी। फिर मलका हैरत जादू और शहंशाह अफराज़ेब तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे, और चूँकि शहंशाह ताज तुम्हारे सर पर होगा इसलिए वो दोनों भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। कुनियागी ने कहा तो इसकी बात सुनकर काली मलका के चेहरे पर मुसरत के तासरात उभर आए। ओह, ये ठीक है, ये काम तो मैं आसानी से कर लूँगी। मैं किसी भी कीमत पर मलका हैरत जादू को शहंशाह ताज शहंशाह अफराज़ेब के सर पर ना रखने दूँगी। जैसे ही वो शहंशाह ताज अफराज़ेब के सर पर रखने की कोशिश करेगी, इस पर बिजली बनकर टूट पड़ूंगी और इसे ना सिर्फ जला कर राख कर दूंगी बल्कि इससे ताज छीन कर अपने सर पर रख लूँगी और फिर कलूत कबीले के जन्नात की मैं मलका बन जाऊंगी। कलूत कबीले के जन्नात मेरे ग़ुलाम होंगे, सिर्फ मेरे। काली मलका के ग़ुलाम। काली मलका ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, तो फिर तुम उम्र यार को कब्र से आज़ाद कर दो। मलका हैरत जादू तिलिस्म खुशरुबा ले जाने के लिए इसे ढूंढती फिर रही है। कुनियागी ने कहा, लेकिन मैंने उम्र यार को आज़ाद करके वापस इस दुनिया में भेजा तो नागाओं की दुनिया के नाग एक लम्हे में इस तक पहुंच जाएंगे और अपने शहजादे की हलाकत का बदला लेने के लिए इसे हलाक कर देंगे। काली मलका ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा, जब तक उम्र यार और शहंशाह अफराज़ेब मिलकर सामरी के तिलिस्मात तबाह नहीं कर देते, उम्र यार को नागों से महफूज रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मलका, तुम नागों को उम्र यार तक
ना पहुंचने दो और तुम ही इन्हें उम्र-यार तक पहुंचने से रोक सकती हो। कुनियागी ने कहा, लेकिन कैसे? मैं इन नागों को उम्र-यार तक पहुंचने से कैसे रोक सकती हूँ? काली मलका ने कहा, उम्र-यार को नागों से बचाने के लिए तुम्हें इसके पसीने की बॉक्सी इंसानियत ज़ेरियत में पैदा करनी होगी मलका। इस ज़ेरियत को तुम उम्र-यार बनाकर किसी गार में भेज देना। नाग उम्र-यार के पसीने की बू पाकर इस गार में पहुंच जाएंगे और फिर तुम्हारी शैतानी ज़ेरियत को उम्र-यार समझकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बल्ला पूरा हो जाएगा और वो असल उम्र-यार को छोड़ देंगे। उम्र-यार को पाताल के नागों से बचाने का बस यही एक तरीका है। कुनियागी ने कहा, हो ना, चूँकि तुम कह रही हो कि उम्र-यार और शहंशाह अफराज़ेब मिलकर सामरी तिलिस्मात फना कर सकते हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस मशवरे पर अमल करना ही पड़ेगा और अपनी किसी शैतानी ज़रियत को उम्र-यार बनाकर नागों को बेंट देनी होगी। जब तक वो उम्र-यार को हलाक नहीं करेंगे सुकून से नहीं बैठेंगे और इन्हें सुकून देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। तुम जाओ और किसी शैतानी ज़रियत में उम्र-यार के पसीने की बू पैदा कर दो और इसे ले जाकर बाहर की दुनिया में छोड़ दो। शैतानी ज़रियत उम्र-यार के रूप में जहाँ भी जाएगी नाग इसे ढूंढकर हलाक कर देंगे। इस तरह इनका बल्ला भी पूरा हो जाएगा और असल उम्र-यार भी इनसे मरने से बच जाएगा। काली मलका ने कहा, ठीक है मलका, जब नाग उम्र-यार को हलाक करके वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर तुम असल उम्र-यार को कब्र से आज़ाद कर देना ताकि मलका हैरत जादू इसे अपने साथ तिलिस्म होशरबा ले जा सके और फिर वो शहंशाह अफराज़ेब के साथ मिलकर सामरी तिलिस्मात में चले जाएं। कुनियागी ने कहा तो काली मलका ने असबात में सर हिला दिया। उस तरफ उम्र-यार तकलीफ़ की शिद्दत से बुरी तरह से चीख रहा था। गर्म होकर सुर्ख होती हुई जंजीरें जो इसके जिस्म पर बंधी हुई थी इसके जिस्म को जला रही थी और वहाँ इंसानी गोश्त जलने की तेज़ छरांड फैल रही थी। बचाओ, मुझे बचाओ, ये गर्म जंजीरें मेरे जिस्म में घुस रही हैं, ये मेरे टुकड़े कर देंगी, बचाओ। उम्र-यार ने बुरी तरह से तड़पते और चीखते हुए कहा, लेकिन मगालू और चोगी खामोश इसके पास खड़े थे। मुझे बचाओ, मैं जल कर मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। मगालू और चोगी को खामोश देखकर उम्र-यार ने और बुरी तरह से चीखते हुए कहा, तो कहो कि तुम काली मलका के गुलाम बनने और इसका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो। चोगी ने चीखती हुई आवाज़ में कहा, पहले मुझे इस अजाब से बचाओ, फिर मैं बताता हूँ। उम्र-यार ने जवाब दिया, नहीं, पहले तुम इकरार करो, इसके बाद ही तुम्हें इस अजाब से निजात मिलेगी। मगालू ने गड़गड़ा कर कहा, मैं मर जाऊंगा, मुझसे ये अजाब नहीं सहा जा रहा, मुझे बचाओ। उम्र-यार ने चीखते हुए कहा, ओह, कहीं ये सचमुच ना मर जाएगा, ये मर गया तो काली मलका हमें फना कर देगी, बचाओ इसे इस अजाब से। चुगी ने जल्दी से कहा, लेकिन मगालू ने कहना चाहा, हमारे पास इसे मनाने के और भी तरीके हैं, इसके जिस्म पर बंधी हुई जंजीरें ठंडी करो जल्दी। चुगी ने चीखते हुए कहा तो एक साया आगे बढ़ा और इसने उम्र-यार के जिस्म पर बंधी आग की मान सुर्ख जंजीरों को छू लिया। जैसे ही इसने जंजीरों को छुआ, इसी लम्हे सुर्ख होती हुई जंजीरें सर्द होकर स्याह पड़ना शुरू हो गई। जैसे जैसे जंजीरें ठंडी होती जा रही थी, उम्र-यार को भी अपने जिस्म में जलने और तकलीफ़ का एहसास कम होता हुआ महसूस हो रहा था। इसकी चीखें रुक गईं। वो कुछ देर कराता रहा, फिर जब जंजीरें मुकम्मल तौर पर ठंडी हो गई तो उम्र-यार को भी सुकून मिल गया। इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसे कुछ हुआ ही नहीं, ना जंजीरें गर्म हुई हो और ना ही इसका जिस्म जला हो। ये सब क्या था? क्या तुमने इन जंजीरों को जादू से गर्म किया था? जो ये ठंडी हुई तो मेरा जलने का एहसास भी ख़त्म हो गया। उम्र-यार ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, हमारा हर अजाब जादू का मरहून मिन्नत है। तुम्हें अज़ीतें देने के लिए हम तुम पर हर तरह का जादू कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा जादू ख़त्म होगा तुम हर तकलीफ़ और हर दर्द से आज़ाद हो जाओगे। तुम्हें ऐसा एहसास महसूस होगा जैसे तुम कभी कुछ हुए ही ना हो, लेकिन हम तुम्हें जिन जिन तकलीफ़ों और अज़ीतों से
गुजारेंगे वो तुम्हारे लिए वाकई खौफनाक साबित होंगी, बेहद खौफनाक। गालू ने गिराते हुए कहा, तुम बिला वजह मुझे तकलीफ़ें और अज़ियतें दे रहे हो। एक बार तुम मुझे अपनी काली मलका के पास ले चलो, मैं खुद इससे बात कर लूँगा। आखिर वो मुझे अपना गुलाम क्यों बनाना चाहती है? अमरू यार ने कहा, नहीं, हमें काली मलका ने हुक्म दिया है कि जब तक तुम हमारे सामने इसके गुलाम होने का इकरार ना कर लो और इस बात का हमसे वादा न कर लो कि तुम काली मलका के गुलाम बनकर इसका हर हुक्म बजा लाओगे, इस वक्त तक हम तुम पर मुसल्लत रहेंगे और तुम्हें शदीद तरीन अजाबों में मुब्तला रखेंगे। चौगी ने कहा, तो क्या अब तुम मुझे और तकलीफ़ें और अज़ियतों में मुब्तला करोगे? अमरू यार ने होंठ चबाते हुए कहा, हाँ, ये सिलसिला तुम्हारे वादा करने तक जारी रहेगा। मगालू ने कहा, अब तुम मुझे किस अजाब में मुब्तला करोगे? अमरू यार ने इसी अंदाज में कहा, अब ये कब्र की दीवारें एक दूसरे से मिलेंगी और तुम इनके दरमियान इस बुरी तरह से फंस कर रह जाओगे कि तुम्हारी हड्डियों तक का सुरमा बन जाए। मगालू ने जहरीले अंदाज में हंसते हुए कहा। इससे पहले कि अमरू यार कुछ कहता, दोनों के खूलिए गायब हो गए। अरे अरे, तुम दोनों कहाँ चले गए? अमरू यार ने इन्हें गायब होते देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा, बेफिक्र रहो, हम यहीं हैं। कब्र की दीवारें तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाने के लिए हरकत में आ गई हैं, इसलिए हम यहाँ से गायब हो गए हैं ताकि इनके दरमियान हम नहीं बल्कि सिर्फ तुम फंस सको। चौकी की आवाज़ सुनाई दी तो अमरू यार ने बौखलाए हुए अंदाज में दाएं बाएं दीवारों की तरफ देखा और फिर ये देखकर वो वाकई काम कर रह गया कि कब्र की दोनों दीवारें अपनी जगह से हरकत करती हुई इसकी तरफ बढ़ रही हैं। अरे रुको, इन दीवारों के दरमियान वाकई फंस कर रह जाऊंगा। रुको, इन्हें रोको, अमरू यार ने चीखते हुए कहा। इन दीवारों को सिर्फ तुम रोक सकते हो अमरू यार, तुम कह दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं काली मलका का ग़ुलाम हूँ और इसके हर हुक्म की पाबंदी करूँगा, तो ये दीवारें उसी वक्त रुक जाएंगी और हम तुम्हें इस कब्र से भी निकाल देंगे। चौगी ने कहा, नहीं, मैं तुमसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकता। अगर मैंने वादा कर लिया तो मुझे हर सूरत में तुम्हारी शैतानी काली मलका का गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और मुझे इसके हर हुक्म की भी पाबंदी करनी पड़ेगी। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं बन सकता, कभी नहीं, किसी सूरत में नहीं। अमरू यार ने चीखते हुए कहा, तो फिर भुगतो। मगालू और चौगी ने एक साथ हट भरे लहजे में कहा। दीवारें आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती हुई मुसलसल अमरू यार की जानिब बढ़ आ रही थी। थोड़ी ही देर में दोनों दीवारें अमरू यार के कंधों तक आ गईं और फिर अमरू यार को यूँ महसूस हुआ जैसे दोनों दीवारें इसे बेच रही हों। मैं मर जाऊंगा, मेरी हड्डियों का वाकई सुरमा बन जाएगा, ये बेहद हौलनाक अजाब है, इसे रोको, मैं कहता हूँ, इसे रोको, अमरू यार ने चीखते हुए कहा। लेकिन इस बार मगालू और चौगी ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। अमरू यार को अपना जिस्म दीवारों के दरमियान बेचता हुआ महसूस हो रहा था। खौफ से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो बदस्तूर जंजीरों में बंधा हुआ था और दीवारें इसे हालत में बेच रही थी। जैसे जैसे दीवारों का दरमियानी फासला कम होता जा रहा था, अमरू यार के चेहरे पर खौफ के साथ तकलीफ़ों के तासुरात भी नमूदार होना शुरू हो गए थे। वो अपना जिस्म सकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कब तक दीवारें इसे बुरी तरह से बेचना शुरू हो गई थी। वो कुछ देर बर्दाश्त करता रहा, फिर जब इसे अपने जिस्म की हड्डियां करती हुई महसूस होने लगी तो इसके मुंह से बेख्तियार चीखें निकलने लगी। चीखो, तुम्हारी हड्डियां जब टूटना और फिर सुरमा बनना शुरू हो जाएंगी तब तुम्हारी चीखें और बुलंद होंगी। तेज़ और भयानक चीखें। मगालू की चीखती हुई आवाज़ अमरू यार को सुनाई दी। रुको, खुदा के लिए इन दीवारों को रोक दो। अमरू यार ने हलक के बिल चीखते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे वादा करने तक ये दीवारें नहीं रुकेंगी। चौगी ने जवाब दिया और फिर अमरू यार को वाकई अपने जिस्म की हड्डियां करक कर टूटती हुई महसूस होने लगी। जैसे ही करक की आवाज़ के साथ इसके जिस्म की कोई हड्डी टूटती इसके हलक से तेज़ और इंतहाई दर्दनाक चीख निकल लाती।
वो तड़पड़ाना चाहता था, लेकिन एक तो वो जंजीरों में बंधा हुआ था और दूसरा वो दो दीवारों के दरमियान बिंचा हुआ था। ऐसी हालत में इसके लिए तड़पना मुहाल था। दीवारें मुसलसल ऐसे दबाई जा रही थी और उमरू यार की हड्डियाँ टूटती जा रही थी। शदीद तकलीफ़ और करब की वजह से इसका सांस रुकना शुरू हो गया था। फिर जब ये तकलीफ़ इसकी बर्दाश्त से बाहर होगी तो इसके दिमाग में अंधेरे छाने लगे। वो अपना सर तक ना झटक सकता था, इसलिए फ़ौरन ही इसका दिमाग तरीक हो गया और इसका जिस्म साकित होता चला गया।